हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब और लोअर लिम्ब के अंदर इस वाले वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं टिबिया बोन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो टिबिया बोन जो है, टिबिया और फिबुला दोनों के दोनों लेग की बोन्स है, ठीक है। अब इन दोनों बोन्स के अंदर जो टिबिया है वो अपनी मीडियली प्रेजेंट होती है और जो फिबुला है वो अपनी लेटरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये अपने लेग की दोनों बोन्स है। इनके अंदर ये वाली जो बड़ी वाली बोन है इट इज अपनी टिबिया और जो ये लेटरल साइड में अपनी फिबुला, ठीक है। ये अपना मीडियल और ये लेटरल। इसके अंदर ये मीडियल साइड में प्रेजेंट है टिबिया, लेटरल साइड में प्रेजेंट है फिबुला। अब इन दोनों में से अपनी ओनली जो टिबिया होती है वो आर्टिकुलेट करती है अपनी फीमर के साथ, ठीक है, और अपना नी जॉइंट बनाती है, ठीक है। तो टिबिया इज मीडियली प्रेजेंट, फिबुला इज लेटरली प्रेजेंट इन द लेग। टिबिया आर्टिकुलेट करती है फीमर के साथ, फिबुला नहीं करती है, ठीक है। इस वाले वीडियो के अंदर अपन स्पेसिफिकली फोकस करेंगे टिबिया के ऊपर। अगले वाले लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे फिबुला बोन के बारे में, ठीक है। अब देखो, टिबिया बोन को अपन शिन बोन भी बोलते हैं, ठीक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट बोन है अपनी बॉडी की, और इट इज होमोलोगस टू द रेडियस बोन ऑफ द फोरआर्म। फोरआर्म के अंदर देखो एक फर्क है, फोरआर्म के अंदर अपनी जो रेडियस बोन थी वो अपनी लेटरली प्रेजेंट थी, ठीक है, बट टिबिया जो है वो मीडियली प्रेजेंट है अपनी लेग के अंदर। तो ये फर्क है, बट ये दोनों के दोनों होमोलोगस बोन्स है, ठीक है। अब देखो, कोई भी बोन होती है सबसे पहले अपन उसकी क्या करते हैं, साइड डिटर्मिनेशन करती है। तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए अपन को 3 पॉइंट पता होना चाहिए। पहले तो ऊपर और नीचे के बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, कौन सा अपर एंड है कौन सा लोअर एंड है। फिर अपन को ये बताना चाहिए कि वो जो बोन है उसका मीडियल साइड कौन सा है, लेटरल साइड कौन सा है, ठीक है। और फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर में ये दोनों, अगर ये 3 चीजें अपन पता कर लेते तो अपन कोई भी बोन का साइड डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो, टिबिया बोन जो है इसका जो अपर एंड होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू द लोअर एंड। तो अपन को पता है जो बड़ा वाला एंड है उसको ऊपर रखना है और जो छोटा वाला है उसको नीचे की तरफ। फिर ये देखो, जो लोअर एंड है, लोअर एंड के अंदर जो यहाँ पे एक प्रोमिनेंस प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन मीडियल मेल्यूलस, ठीक है। और ये मीडियल मेल्यूलस जो होता है वो मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये डाउनवर्ड फेसिंग प्रोट्रूबरेंस होती है जिसको अपन बोलते हैं मीडियल मेल्यूलस, ठीक है, और ये मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है। अब लेटरल मेल्यूलस जो होता है वो अपना फिबुला के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, मगर जो मीडियल मेल्यूलस होता है वो अपना टिबिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये पता कर सकते हैं अपन कि जो लेटरल और मीडियल के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं इससे, मीडियल मेल्यूलस से। फिर आगे और पीछे में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो शार्प होता है, काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो जो बॉर्डर तुम्हें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखे ना उसको तुम्हें आगे की तरफ फेस कराना है, ठीक है। या फिर तुम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी होती है उसको बोलते हैं अपन टिबियल ट्यूबरोसिटी। तो टिबियल ट्यूबरोसिटी को तुम्हें क्या करना है, आगे की तरफ फेस कराना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती है। अपर एंड इसका बड़ा होता है, मीडियल साइड के अंदर यहाँ पे एक प्रोट्रूबरेंस प्रेजेंट होती है डाउनवर्ड फेसिंग जिसको बोलते हैं मीडियल मेल्यूलस, और एंटीरियर बॉर्डर जो है इसका काफी ज्यादा शार्प होता है और सबक्यूटेनियस होता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें अगर अपन को पता है तो अपन इसके साइड डिटरमाइन कर सकते हैं। तो साइड डिटर्मिनेशन के अंदर अपर एंड इज लार्जर देन द लोअर एंड, medial side of the lower end has the downward projection called as medial malleolus, anterior border of the shaft is prominent and it is subcutaneous, ठीक है। तो कोई भी बोन होती है उसके अपन 3 पार्ट्स पढ़ते हैं, एक इसका प्रॉक्सिमल एंड या फिर अपर एंड, डिस्टल एंड या फिर लोअर एंड, और इन दोनों के बीच में जो होती है शाफ्ट, ठीक है। ये तीनों चीजें अपन पढ़ेंगे एक करके। तो पार्ट्स में क्या क्या है, पहला इसका अपर एंड है, फिर इसका शाफ्ट है, और फिर इसका डिस्टल एंड या फिर लोअर एंड, ठीक है ना। अब देखो, इसका जो अपर एंड है ना, सबसे पहले वो पढ़ते हैं अपन। अपर एंड के अंदर अगर तुम देखो तो अपर एंड के अंदर 4 चीजें मेन होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना मीडियल साइड के अंदर यहाँ पे जो कॉन्डाइल होता है उसको बोलते हैं मीडियल टिबियल कॉन्डाइल। लेटरल साइड में जो कॉन्डाइल होता है उसको बोलते हैं लेटरल टिबियल कॉन्डाइल। आगे की तरफ एक ट्यूबरोसिटी होती है उसको बोलते हैं अपन टिबियल ट्यूबरोसिटी। ये 3 चीजें अपन को पढ़नी है। और फिर देखो, ये जो 2 कॉन्डाइल्स है ना उनके बीच में यहाँ पे स्पेस होता है या फिर रीजन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इंटरकॉन्डाइलर रीजन। तो ये 4 चीजें पढ़नी है अपन को, क्या क्या, मीडियल कॉन्डाइल या फिर मीडियल टिबियल कॉन्डाइल, लेटरल टिबियल कॉन्डाइल, इंटरकॉन्डाइलर रीजन एंड दिस टिबियल ट्यूबरोसिटी। ये चारों की चारों चीजें अपन को इसमें पढ़नी है। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं अपन। ये देखो, तो प्रॉक्सिमल एंड जो है इट इज एक्सपेंडेड इन द ट्रांसवर्स प्लेन फॉर वेट बियरिंग। देखो काफी ज्यादा एक्सपेंडेड होता है क्योंकि इसको फीमर के साथ अटैच करना होता है, तो ये एक्सपेंडेड होता है, ठीक है। और एक्सपेंडेड इसलिए होता है क्योंकि फीमर का सारा वेट जो है वो ट्रांसमिट होता है टू द टिबिया, तो इसको एक्सपेंडेड होता है ये, ठीक है। और ये कंसिस्ट करता है 4 चीजों का, मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल, फिर अपने इंटरकॉन्डाइलर एरिया या फिर इंटरकॉन्डाइलर रीजन, एंड देन टिबियल ट्यूबरोसिटी। अब तुम इसका अगर सुपीरियर व्यू देखोगे ऊपर की तरफ से तो तुम्हें देखो यहाँ पे तुम्हें ये वाला जो कॉन्डाइल दिखेगा ये मीडियल कॉन्डाइल, और इसका ये ऊपर तुम्हें सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस दिख रहा है जो कि आर्टिकुलेट होता है फीमर के साथ। वैसे यहाँ पे तुम्हें लेटरल कॉन्डाइल का आर्टिकुलर सरफेस दिख रहा होगा, और इन दोनों के बीच में यहाँ तुम्हें दिख रहा है इंटरकॉन्डाइलर एरिया या फिर इंटरकॉन्डाइलर रीजन। ऊपर की तरफ से तुम देखोगे तो आगे की तरफ तुम्हें यहाँ पे एक ये ट्यूबरोसिटी भी दिखाई देगी जिसको बोलते हैं अपन टिबियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है ना। ये हो गया अपने। तो अब देखो,
ये जो अपनी, जब तुम टिबिया को पकड़ोगे ना तो एनाटॉमिकल पोजीशन में जब तुम्हें पकड़ना है तो तुम्हें उसको वर्टिकल पकड़ना है, और तुम्हें ये जो दोनों के दोनों कॉन्डाइल के जो ऊपर वाले सरफेस होता है ना, उन दोनों को तुम्हें सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाना है, ठीक है, या फिर सेम ट्रांसवर्स प्लेन पे लाना है, ऐसे, ठीक है। जब तुम ऐसे रखोगे तो देखो जो मीडियल कॉन्डाइल और जो लेटरल कॉन्डाइल है ना, उन दोनों के जो सुपीरियर सरफेस होते हैं वो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होते हैं, ठीक है, और इसीलिए उसको बोलते हैं अपन टिबियल प्लेट्यू, ठीक है ना। ये तीनों की तीनों चीजों को मिला के, ये देखो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं ये सारे के सारे ना, तो इसलिए एक तरह का प्लेट्यू बन जाता है। तो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल, ये आर्टिकुलर सरफेस है लेटरल कॉन्डाइल का, ये आर्टिकुलर सरफेस है मीडियल कॉन्डाइल का, अलॉन्ग विद दिस इंटरकॉन्डाइलर एरिया, ये तीनों के तीनों यहाँ पे मिलके बोलते हैं इसको टिबियल प्लेट्यू, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अपन को पता होना चाहिए कि मिनिस्कस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज मिनिस्कस। अब देखो फीमर जो है और टिबिया जो है, देखो ये अपनी मेन बोन्स में से है। अगर अपन जंप करते हैं या फिर जो पूरी की पूरी बॉडी का वेट जो है इन दोनों बोन्स के बीच में रहता है, ठीक है, तो इनके बोन्स के जो आर्टिकुलर सरफेस है वो डैमेज ना हो, अपन जंप वगैरह करते हैं तब शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए अपन को कुछ कार्टिलेजेस चाहिए जो कि इन दोनों बोन्स के बीच में है और वो एज अ शॉक को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, उन्हीं को अपन बोलते हैं मिनिस्कस, ठीक है। जैसे देखो ये अपनी बोन है फीमर, ये फ्लेक्स्ड कंडीशन में है आगे की तरफ, और ये अपनी टिबिया है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में तुम्हें यहाँ पे जो डिस्क दिख रही है ना, ये सी शेप्ड डिस्क होती है इस तरीके से, अगर तुम ऊपर से देखोगे तो, ठीक है ना। तो ये जो डिस्क दिख रही है तुम्हें, ये होती है मिनिस्कस, और ये होती क्यों है, शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, ये कुशन की तरह एक्ट करती है, ठीक है ना। तो इस फीमर और अपनी जो टिबिया है इन दोनों के बीच में यहाँ पे अपने दोनों के दोनों कॉन्डाइल्स के ऊपर की तरफ यहाँ पे दो मिनिस्कस प्रेजेंट होते हैं। मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया और मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर के बीच में अपने यहाँ पे प्रेजेंट होता है मीडियल मिनिस्कस। लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है अपना लेटरल मिनिस्कस, ठीक है ना। तो ये अपने मिनिस्कस हो गया। सो होते क्या है ये, दे आर शी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट इन द नी जॉइंट बिटवीन द फीमर एंड टिबिया टू एब्जॉर्ब शॉक। They act as cushion and shock absorber and protect the hyaline cartilage of the synovial joint। देखो होता क्या है कि synovial joints जो होते हैं ना वो तो shock absorb करते ही हैं, बट इन synovial joints के additional मतलब यहाँ पे बीच में एक और cartilage आ जाता है, ठीक है, शी शेप्ड cartilage होता है ऐसे, ठीक है, ऊपर यहाँ फीमर है नीचे टिबिया और इन दोनों के बीच में यहाँ पे अपने शी शेप्ड cartilage होता है, ठीक है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अभी 2 इन नंबर होते हैं, एक अपना मीडियल मेनिस्कस एक अपना लेटरल मेनिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को दिख रहे हैं ये मैंने तुम्हें बता ही दिया कि ये अपना मीडियल मेनिस्कस है, अपना लेटरल मेनिस्कस है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक एक करके सारी की सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे मीडियल कॉन्डाइल, फिर अपन पढ़ेंगे लेटरल कॉन्डाइल, फिर अपन पढ़ेंगे इन दोनों के बीच का यहाँ पे जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर एरिया, और फिर अपन पढ़ेंगे टिबियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। चार ही चीज़ें देखिए अपन ने प्रॉक्सिमल एंड के अंदर, ठीक है, वो चारों पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अपन मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया से। तो ये जो मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया है, ठीक है, ये थोड़ा लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द लेटरल कॉन्डाइल। तो मीडियल कॉन्डाइल जो है वो लार्जर है एज कम्पेयर टू द लेटरल कॉन्डाइल। अभी मीडियल कॉन्डाइल जो है इसका जो सुपीरियर सरफेस है ना, ये वाला जो आर्टिकुलर सरफेस है वो ओवल होता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है इसलिए ओवल हो जाता है इसके ऊपर। मगर वहीं पे जो लेटरल कॉन्डाइल है इसका जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो सर्कुलर होता है, क्योंकि थोड़ा छोटा है तो ये सर्कल बन जाता है मगर ये ओवल बन जाता है, ठीक है। तो अब मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया जो है इसका जो सुपीरियर सरफेस है वो यहाँ पे आर्टिकुलर सरफेस जो है वो यहाँ पे ओवल शेप का होता है, ठीक है। और उस ओवल के अंदर तुम देखो तो इस ओवल के अंदर जो सेंट्रल पोर्शन है ना वो थोड़ा कनकेविटी होती है अंदर की तरफ, और केवल ये सेंट्रल पोर्शन है ना वही आर्टिकुलेट करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है फीमर के दिस मीडियल कॉन्डाइल के साथ, क्योंकि जो पेरिफेरल पार्ट है ना उसके ऊपर तो अपना मीडियल मेनिस्कस आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से तुम देखो तो ये देखो ये अपना मीडियल कॉन्डाइल का सुपीरियर पार्ट है और ये अपना लेटरल कॉन्डाइल का सुपीरियर पार्ट है। तो ये थोड़ा सा ओवल शेप का होता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर तुम देखो तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है ना वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है फीमर के मीडियल कॉन्डाइल के साथ, मगर इसका जो पेरिफेरल पार्ट है उसके ऊपर यहाँ पे सेपरेट कर देता है, मतलब मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर और मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया को सेपरेट कर देता है। यहाँ पे इसका जो पेरिफेरल पार्ट है उसको सेपरेट कर देता है मीडियल मेनिस्कस, तो मीडियल मेनिस्कस बीच में आ जाता है। वैसे ही लेटरल कॉन्डाइल के साथ भी होता है, ठीक है, वहाँ पे भी मीडियल लेटरल मेनिस्कस बीच में आ जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो देखो मीडियल कॉन्डाइल जो है इट इज लार्जर देन द लेटरल कॉन्डाइल, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगला क्या था कि इट्स सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलेट्स विद द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर एंड इट इज ओवल इन शेप। और ओवल है तो इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है ऑफ द सुपीरियर सरफेस इज स्लाइटली कनकेव एंड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, बट इट्स पेरिफेरल पार्ट इज फ्लैट एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्डाइल ऑफ फीमर बाय द मीडियल मेनिस्कस, ठीक है। मतलब ये सी शेप्ड मेनिस्कस होता है, तो बीच वाला पोर्शन में तो अपन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है फीमर के साथ, ठीक है, टिबिया का जो सुपीरियर सरफेस है, मगर जो साइड में तो यहाँ पे मेनिस्कस प्रेजेंट है, तो ये मेनिस्कस जो है वो सेपरेट करता है अपना पेरिफेरल पार्ट ऑफ मीडियल
कॉन्डाइल ऑफ फीमर एंड मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया को। ठीक है, अब मीडियल कॉन्डाइल की एक और बात कि जो मीडियल कॉन्डाइल होता है इसके पोस्टीरियर सरफेस में अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अपनी मसल अटैच होती है, दैट इज अपनी सेमी मेम्ब्रेनोसस का इंसर्शन होता है। अपन ने थाई की मसल पड़ी थी ना, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के अंदर यहाँ पे सेमी मेम्ब्रेनोसस थी, वो अपनी यहाँ पे इंसर्ट होती है। ठीक है, फिर अपन लेटरल कॉन्डाइल की बात करें तो ये वाला कॉन्डाइल अपना लेटरल कॉन्डाइल हो जाता है। ठीक है, इस लेटरल कॉन्डाइल की बात करें तो लेटरल कॉन्डाइल में भी सेम होता है कि जो सुपीरियर सरफेस होता है आर्टिकुलर सरफेस वो अपना सर्कुलर होता है, जिसका सेंट्रल पोर्शन होता है वहां पे तो अपना डायरेक्ट अटैच हो जाता है लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, मगर जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो सेपरेट करता है लेटरल पेरिफेरल पार्ट ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर टू द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। ठीक है ना, अब देखो ये जो लेटरल कॉन्डाइल होता है उसके आगे की तरफ यहाँ पे अपना एक ट्यूबरकल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं गर्डीज ट्यूबरकल, ये भी अपन ने पढ़ा था थाई के अंदर। और ये गर्डीज ट्यूबरकल जो होता है यहाँ पे अपना इलियोटिबियल ट्रैक्ट अटैच होता है। ठीक है ना, चलो फिर तुम यहाँ पे अगर देखो तो ये देखो यही अपना है ना, पीछे की तरफ अगर तुम देखो लेटरल कॉन्डाइल के अंदर तो पोस्टीरियो इन्फीरियर मतलब पीछे की तरफ और नीचे की तरफ यहाँ पे तुम्हें एक फैसेट दिखाई देगा। ठीक है ना, ये फैसेट जो होता है यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लैट फैसेट होता है जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फिबुला को। ठीक है, वो अपने लेटरल कॉन्डाइल के पोस्टीरियो इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो अब अपन पढ़ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, सो मीडियल कॉन्डाइल का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो गिव्स अटैचमेंट्स टू द सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल। ठीक है, जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल है। फिर लेटरल कॉन्डाइल की बात करते हैं तो लेटरल कॉन्डाइल जो है इट्स सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलेट्स विद द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ठीक है, एंड इट इज सर्कुलर, और इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो सुपीरियर सरफेस का वो स्लाइटली कनकेव होता है एंड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, बट द पेरिफेरल पार्ट इज फ्लैट एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्डाइल ऑफ द फीमर बाय द लेटरल मेनिस्कस। ये वही सेम है जो मैंने अभी तुम्हें बताया। फिर अगला है कि इट्स पोस्टीरियो इन्फीरियर एस्पेक्ट जो है पीछे की तरफ नीचे की तरफ जो एस्पेक्ट है इसका वो सर्कुलर और फ्लैट होता है, वहां पे फैसेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड फैसेट है विच गिव्स अटैचमेंट टू द प्रॉक्सिमल हेड ऑफ फिबुला। ठीक है, फिर इट्स एंटीरियर सरफेस हैज अ फ्लैटेंड इंप्रेशन कॉल्ड एज गर्डीज ट्यूबरकल विच गिव्स अटैचमेंट टू द इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो ये हो गए अपने। अब अगला जो पोर्शन है वो अपना इंटरकॉन्डाइलर एरिया या फिर इंटरकॉन्डाइलर रीजन। अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये वाला जो है ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल टिबियल कॉन्डाइल और ये अपना लेटरल टिबियल कॉन्डाइल का सुपीरियर सरफेस है। इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है इसको बोलते हैं अपन क्या, इसको बोलते हैं अपन इंटरकॉन्डाइलर एरिया। अभी इंटरकॉन्डाइलर एरिया जो है ना यहाँ पे अपने 6 इंपॉर्टेंट आइदर मेनिस्काई की अटैचमेंट है या फिर लिगामेंट की अटैचमेंट है। तो ये जो 6 के 6 अटैचमेंट्स है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होनी चाहिए। एंटीरियर टू पोस्टीरियर तुम्हें सीक्वेंस में पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब एक और चीज की जो अपना इंटरकॉन्डाइलर एरिया है ना ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ देखोगे ना तुम तो ये काफी ज्यादा ब्रॉड होता है, मगर सेंटर के अंदर ये नैरो हो जाता है और एलिवेटेड होता है, थोड़ा सा ना प्रोट्रूबरेंस होती है इसके अंदर। ठीक है, तो सेंटर के अंदर ये नैरो हो जाता है और ये एलिवेशंस बना देता है। ठीक है, इन एलिवेशंस को हम बोलते हैं क्या, इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंसेस। ठीक है, और ये इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंसेस जो होती है ना दे आर फर्दर एलिवेटेड बाय ये जो अपने कॉन्डाइल्स है ना, इन कॉन्डाइल की तरफ से भी यहाँ कंट्रीब्यूशन आती है दोनों तरफ से, और ये फर्दर यहाँ पे एलिवेट करा देते हैं और यहाँ पे अपने ट्यूबरकल्स बना देते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो पहले तो इंटरकॉन्डाइलर एरिया जो है इट सेपरेट्स द सुपीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल। फिर दे आर नैरो एंड रेज्ड इन सेंटर टू फॉर्म द इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस एंड देयर साइड्स आर फर्दर एलिवेटेड टू फॉर्म द मीडियल एंड लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल्स। ठीक है ना, यही बताया कि मैंने जो इसका जो साइड्स है इन दोनों के ये अपने और ज्यादा फर्दर एलिवेट हो जाते हैं टू फॉर्म द मीडियल एंड लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल्स। ठीक है, और फिर ये बियर करता है 6 फैसेट्स विच गिव्स अटैचमेंट्स टू द लिगामेंट्स एंड मेनिस्काई ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है, तो इसके जो अटैचमेंट्स है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में टीचर पूछ सकता है। और ये जो अटैचमेंट्स है इनको तुम्हें सीक्वेंस में याद रखना है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, और उसकी मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इसकी ट्रिक है अपनी मेडिकल कॉलेज लखनऊ मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। पर इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ कि देखो अपन के नी में 2 अपन लिगामेंट्स पढ़ेंगे, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो पीछे की तरफ देखो यहाँ पे अपनी टिबियल ट्यूबरोसिटी दिख रही होगी तुम्हें, तो टिबियल ट्यूबरोसिटी मतलब ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। ये अपना मीडियल मेनिस्कस है या फिर मीडियल कॉन्डाइल इस तरफ, तो मीडियल साइड ये अपनी लेटरल साइड है। ठीक है, तो पीछे की तरफ यहाँ पे अपना लिगामेंट लगा होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और आगे की तरफ यहाँ पे लिगामेंट लगा होता है जिसको बोलते हैं अपन एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे दिख भी रहा होगा ये देखो ये लिगामेंट जो है अपना दिस इज एंटीरियर साइड में लगा होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, और ये वाला अपना पीछे की तरफ लगा होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, तो देखो और बाकी मैंने तुम्हें भी बताया कि ये जो मेनिस्काई होते हैं सी शेप्ड, ठीक है, ये भी यहीं पे अटैच होते हैं ना,
तो यहाँ पे अटैच होंगे तो तुम देखो ये वाला अपना मीडियल मेनिस्कस है, इस मीडियल मेनिस्कस का ये वाला एंटीरियर हॉर्न है, ये वाला पोस्टीरियर हॉर्न है। वैसे ही अपना ये जो लेटरल मेनिस्कस है उसका यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है। ठीक है, तो इनकी अटैचमेंट अपन को समझ में आ गई, बट ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो इसके लिए अपन ने अभी क्या ट्रिक बोली, मेडिकल कॉलेज लखनऊ, लखनऊ मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो अब ये M जो है वो डिनोट करता है अपना मीडियल मेनिस्कस को, C जो है वो डिनोट करता है क्रूशिएट लिगामेंट को, L जो है वो डिनोट करता है लेटरल मेनिस्कस को। ये L लेटरल मेनिस्कस, M मीडियल मेनिस्कस और C क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी हो गया अपना। अब तुम देखो तो पीछे की तरफ वालों के तीनों के आगे तुम पोस्टीरियर लगा दो और आगे की तरफ वालों के एंटीरियर लगा दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आगे की तरफ, अटैचमेंट ऑफ द एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस, फिर उसके बाद अटैचमेंट ऑफ द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, फिर उसके बाद अटैचमेंट ऑफ द एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस। तो मेडिकल कॉलेज लखनऊ, तो M से एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस, फिर C से क्रूशिएट लिगामेंट, कौन सा वाला, एंटीरियर वाला, फिर एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस, फिर आगे की तरफ लखनऊ मेडिकल कॉलेज। तो L से अपना पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस, M से पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस और C से पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, तो ये अपने हो गए, ये वाली ट्रिक तुम याद कर लेना, वाइवा में पूछ सकता है टीचर। फिर है अपनी टिबियल ट्यूबरोसिटी। अभी जो टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है ये प्रेजेंट होती है अपनी इन्फीरियर टू द कॉन्डाइल्स, मतलब कॉन्डाइल्स के नीचे प्रेजेंट होती है बट शाफ्ट के थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट होती है। तो इट इज प्रेजेंट इन्फीरियर टू द कॉन्डाइल्स बट प्रॉक्सिमल टू द शाफ्ट, अपन को पता ही है। और यहाँ पे अटैचमेंट होता है अपना टेलार लिगामेंट का, विच इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस टेंडन बिलो द टेला। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अपना जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस जो मसल होती है ना, वो अपनी 4 मसल्स की मिलके बनती है। दैट इज अपना रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरलिस और वास्टस इंटरमीडियस। तो ये चारों मसल आके यहाँ पे टेंडन बनाती है और ये टेंडन जो होता है ये बीच में यहाँ पे ऑसिफाई हो जाता है और यहाँ पे टेला बोन बना देता है। ठीक है, और ये टेला बोन जो है वो नीचे की तरफ, अब देखो टेला हो गई है, अब ये जो है यहाँ से एक लिगामेंट एक्सटेंड करता है और वो जाके अपनी टिबियल ट्यूबरोसिटी पे जाके इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस अपन लिगामेंट को बोलते हैं टेलार लिगामेंट। ठीक है, तो ये जो टेलार लिगामेंट होता है यहाँ ये अटैच होता है टिबियल ट्यूबरोसिटी पे। ठीक है, तो ये अपना हो गया टिबियल ट्यूबरोसिटी भी। अब अपन ने प्रॉक्सिमल एंड देख लिया, प्रॉक्सिमल एंड के अंदर अपन ने 4 चीजें पढ़ी, मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, इंटरकॉन्डाइलर एरिया और टिबियल ट्यूबरोसिटी। अब अपन मूव करते हैं शाफ्ट की तरफ। ठीक है, अब शाफ्ट इसका काफी इजी है कि शाफ्ट जो है इट इज ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन, तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो ट्रायंगुलर शेप का तो ईजी है, इसके अंदर 3 बॉर्डर होंगे, 3 सरफेस होंगे। आगे की तरफ जो बॉर्डर होता है वो एंटीरियर बॉर्डर है, मीडियल साइड में मीडियल बॉर्डर और लेटरल साइड में लेटरल बॉर्डर। मगर लेटरल बॉर्डर जो है वहाँ पे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन इंट्रोशियस बॉर्डर भी। ठीक है, तो एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर। ठीक है, फिर एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है उसको बोलते हैं अपन मीडियल सरफेस। एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं अपन लेटरल सरफेस, और पीछे की तरफ जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर सरफेस। तो इट हैज 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। 3 बॉर्डर्स कौन कौन से, एंटीरियर, मीडियल एंड इंट्रोशियस। सरफेसेस कौन कौन से, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अब ये देखो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर वाला, दैट इज अपना प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड के अंदर अपन ने क्या क्या देखा था, ये अपना मीडियल टिबियल कॉन्डाइल है, ये अपना लेटरल टिबियल कॉन्डाइल है। ठीक है, लेटरल टिबियल कॉन्डाइल के आगे की तरफ यहाँ पे ट्यूबरकल होता है, गर्डिस ट्यूबरकल, जहाँ पे अपना इलियोटिबियल बैंड आके जुड़ता है। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे अपन को ये 2 ट्यूबरकल्स दिखते हैं, दीज आर लेटरल एंड मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल्स। ठीक है, ऑन द इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंसेस अपन ने ये देखा, अपन थोड़ी देर पहले ही देखा। फिर ये आगे की तरफ यहाँ पे अपन को टिबियल ट्यूबरोसिटी दिखती है, तो इतना तो अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं बॉर्डर्स और सरफेसेस। तो देखो सबसे आगे की तरफ ये जो तुम्हें बॉर्डर दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन क्या, एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो काफी ज्यादा शार्प होता है और सबक्यूटेनियस होता है, मतलब ये एकदम अपन इसको फील कर सकते हैं। ठीक है ना, हाथ लगा के देखेंगे तो ये फील कर सकते हैं, और ये फॉर्म करता है शिन बोन। ठीक है, इसको इस शिन को फॉर्म करता है। चलो फिर ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, पहले तो ये टिबियल ट्यूबरोसिटी एक्सटेंड करता है एंड ये नीचे जाके यहाँ तक जाता है, दैट इज अपना, इसको क्या बोलते थे अपन, मीडियल मेल्यूलस। तो मीडियल मेल्यूलस के एंटीरियर बॉर्डर तक। ठीक है, सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टिबियल ट्यूबरोसिटी टू द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मेल्यूलस। तो ये यहाँ से टिबियल ट्यूबरोसिटी से एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मेल्यूलस तक एक्सटेंड करता है। फिर ये वाला जो बॉर्डर है अपना, ये वाला, ये है अपना मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, मीडियल टिबियल कॉन्डाइल से लेके पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ दिस मीडियल मेल्यूलस। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना मीडियल बॉर्डर, दैट इज इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मीडियल कॉन्डाइल टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मेल्यूलस। फिर अपना है दिस लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर का भी सिंपल है कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेटरल टिबियल कॉन्डाइल, ठीक है, जस्ट इंफीरियर टू द दिस फैसेट
ठीक है ना, इस फैसेट से जस्ट नीचे की तरफ, और ये जाके ये फिबुलर नॉच तक एक्सटेंड करता है। मतलब एक तरह से ये फिबुलर फैसेट से लेके फिबुलर नॉच तक एक्सटेंड करता है, ठीक है ना। या नीचे की तरफ ये जो जॉइंट बनता है ना टिबिया और फिबुला के बीच में, इंफीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट, तो यहाँ पे ये नॉच बनता है, ठीक है ना, इसके ऊपर। तो ये एक तरह से फिबुलर फैसेट से लेके फिबुलर नॉच तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया कि इन दोनों बॉर्डर्स के बीच में ये जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं मीडियल सरफेस। इस मीडियल सरफेस की खास बात ये है कि इट इज क्यूटेनियस एंड पाल्पेबल बिकॉज नो मसल अटैचमेंट। देखो ये थ्रू आउट इट्स लेंथ ना क्यूटेनियस रहता है, और इसको पाल्पेट कर सकते हैं अपन हाथ से, फील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मसल अटैचमेंट नहीं होती है एक्सेप्ट कि इसके जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे। और ये ऊपर वाली मसल्स पे अपन को ऑलरेडी पता है, अपन ने ये पढ़ी थी थाई के अंदर, कि यहाँ पे ये जो 3 मसल्स अटैच होती है, एक सार्टोरियस, एक अपनी ग्रेसिलिस और एक अपनी सेमीटेंडिनोसस। ये तीनों की तीनों जो मसल्स है, ये तीनों की तीनों मसल्स की खास बात क्या है कि तीनों मसल्स जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट से आ रही है, ठीक है। सार्टोरियस अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट की होगी, ग्रेसिलिस अपनी मीडियल कंपार्टमेंट की है, सेमीटेंडिनोसस अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की है। तो ये तीनों जो मसल्स है वो 3 अलग अलग कंपार्टमेंट से आ रही है, मतलब हिप बोन के 3 अलग अलग पार्ट से आ रही है। तो इन तीनों मसल्स को अपन टुगेदर बोलते हैं गायरोप्स मसल्स, ठीक है ना। मतलब एक पिलर है, ये पिलर को मतलब कि बैलेंस करने के लिए तीनों तरफ से अपनी रोप्स आ रही है, ठीक है ना। तो इन मसल्स को अपन बोलते हैं गायरोप्स मसल, ठीक है ना। अब इसके ये तीनों के तीनों अटैचमेंट अपन को पता चल गया। अब अपन पीछे की तरफ चलते हैं। तो पीछे की तरफ अगर तुम देखो, पीछे की तरफ ये जो सरफेस होता है इसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस को एक लाइन क्रॉस करती है और इस लाइन को बोलते हैं अपन सोलियल लाइन, ठीक है ना। और ये सोलियल लाइन जो है इसके ऊपर सोलियस मसल का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये सोलियल लाइन यहाँ पे ओरिजिन होता है सोलियल मसल का, ठीक है। फिर इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे अपनी पोप्लीटियस मसल का इंसर्शन होता है। पोप्लीटियस मसल अपन ने पढ़ी थी पोप्लीटियल फोसा के अंदर, ठीक है ना। वो इस तरीके से आती है यहाँ पे और यहाँ इंसर्ट हो जाती है, ठीक है ना। मीडियल रोटेशन में हेल्प करती है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मीडियल रोटेशन कराएगी ना, ठीक है। फिर देखो नीचे की तरफ अगर आ जाते हैं अपन, तो नीचे की तरफ अगर तुम देखो तो नीचे वाला जो ये एंड है ना डिस्टल पार्ट, तो डिस्टल पार्ट थोड़ा सा रेक्टेंगुलर सा है और ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड होता है, मतलब इट कंटिन्यूज टू द शाफ्ट। और नीचे की तरफ अगर तुम देखो तो ये जो डिस्टल एंड अलॉन्ग विद दिस मीडियल मेल्यूलस, ये दोनों के दोनों हेल्प करते हैं। यहाँ पे टैलस बोन होती है, उसके साथ ही क्या करते हैं एंकल जॉइंट बनाने में मेजॉरिटी इनका रोल होता है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं और ए वाले डायग्राम के अंदर मैंने वो लिगामेंट्स वगैरह यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो इन लिगामेंट्स में अगर तुम देखो तो पहले तो तुम देखो यहाँ पे अपन को टिबियल ट्यूबरोसिटी दिख रही है। इस टिबियल ट्यूबरोसिटी जो है ये अटैचमेंट देती है अपनी किसको, टेलार लिगामेंट को, जो अपन को दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज टेलार लिगामेंट। फिर अगर तुम देखो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे अपना एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट लगा होता है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट लगा होता है, ठीक है ना। ये कौन सा है अपना इंटरकॉन्डाइलर एरिया ये अपना, ठीक है। फिर तुम ये देखो तो ये गर्डीज ट्यूबरकल है, गर्डीज ट्यूबरकल के ऊपर यहाँ पे अपना इलियोटिबियल बैंड आके इंसर्ट होता है, ठीक है। फिर ये अपनी है इंटरोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इंटरोशियस मेम्ब्रेन जो है इसके यहाँ पे एक ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ओपनिंग रहती है, एक नीचे की तरफ ओपनिंग रहती है, ठीक है। ऊपर की तरफ वाली जो ओपनिंग होती है ना ये पैसेज देती है अपनी एंटीरियर टिबियल वेसल्स को, ठीक है, जो कि पास होते हैं फ्रॉम द अपर अपर्चर। तो देखो एंटीरियर टिबियल वेसल्स कौन सी है अपनी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर टिबियल वेन। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी किसकी ब्रांच थी तुम्हें पता होगा, तो यहाँ पे जो अपनी पोप्लेटियल आर्टरी आती थी, ठीक है। पोप्लेटियल आर्टरी जो है एक अपनी आगे की तरफ ब्रांच दे देती है, जो कि अपनी वाया दिस अपर अपर्चर ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के थ्रू ये आगे की तरफ आ जाती थी। और जो मेन ब्रांच है इसकी पीछे की तरफ ही रह जाती थी, इसको बोलते थे अपन क्या, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी यहाँ से आ जाती है और एंटीरियर टिबियल वेन भी। अब देखो जो मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट को, लेग को अपनी सप्लाई करने के लिए जो नर्व होती है उसको बोलते हैं अपन क्या, साइटिक नर्व। साइटिक नर्व भी अपनी लेग को सप्लाई करती है। तो साइटिक नर्व जो है वो अपनी आती है इधर, ठीक है। कॉमन पेरोनियल नर्व जो इसका कॉमन पेरोनियल नर्व वाला जो कंपोनेंट है वो सप्लाई करता है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व वाला कंपोनेंट आता है और वो यहाँ पे क्या करता है, इसको फिबुला के हेड को वाइंड करता है, ठीक है। और फिर ये करता है 2 ब्रांचेस देता है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ठीक है। ये वाली जो ब्रांच है इसको बोलते हैं अपन डीप पेरोनियल नर्व और ये सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट को। और इधर वाली को बोलते हैं अपन सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और ये सप्लाई करती है अपनी लेटरल कंपार्टमेंट को। तो एक क्वेश्चन है फेमस कि अगर मान लो नेक ऑफ फिबुला अगर मान लो फ्रैक्चर हो जाती है तो अपन को मतलब कि अपनी नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाती है, मगर आर्टरीज वगैरह डैमेज नहीं होती। इसके पीछे का रीजन ये है कि आर्टरीज वगैरह जो है वाइंड नहीं करती है, वो अपनी इसके थ्रू आगे की तरफ आती है, मगर जो नर्व है वो अपनी इस अपर्चर के थ्रू ना आके ये वाइंड करके आती है।
तो इसलिए इसके डैमेज होने की वजह से यहाँ पे नर्व को डैमेज दिखता है, मगर यहाँ पे अपनी वेन्स वगैरह को डैमेज नहीं दिखता है। ठीक है, फिर अगर अपन नीचे की तरफ चले तो ये वाला जो अपर्चर है अपना, इसके थ्रू अपनी परफोरेटिंग ब्रांचेस होता है, पेरोनियल आर्टरी आती है। ठीक है ना, तो पेरोनियल आर्टरी भी अपनी एक तरह की अपनी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच थी, तो वो अपनी परफोरेटिंग आर्टरीज इधर से देती है। फिर अपना ये वाला जॉइंट जो है इसको बोलते हैं अपन क्या, इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, और ये एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का फाइब्रस जॉइंट है। तो अगर तुम देखो तो इसके आगे की तरफ एक लिगामेंट लगा होता है और एक पीछे की तरफ। ठीक है, तो अगर अपन इसका इंफीरियर व्यू देखते हैं तो ये अपनी टिबिया हो गई, अपनी फिबुला हो गई। यहाँ पे ये जो जॉइंट है, यहाँ पे कोई अपन को हाइलिन कार्टिलेज वगैरह तो दिख नहीं रहा है, मतलब ये वाला एक फाइब्रस जॉइंट है। और इस फाइब्रस जॉइंट के अंदर तुम देखो तो आगे की तरफ जो लिगामेंट लगा हुआ है उसको बोलते हैं अपन एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, और पीछे की तरफ से पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट। ठीक है, एंटीरियर मींस आगे, टिबियोफिबुलर मतलब टिबिया और फिबुला को ज्वाइन कर रहा है, तो एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट एंड पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट। फिर अगला डिस्टल एंड ऑफ टिबिया। अब अपन को पता है ये डिस्टल एंड ऑफ टिबिया रेक्टेंगुलर शेप का होता है, whose upper part is continuous with the shaft of the tibia while the lower surface and the medial malleolus articulates with the talus bone। ठीक है, to form the large part of the ankle joint। ठीक है, एंकल जॉइंट में पढ़ेंगे अपन ये। फिर है कि इसके अंदर एक मीडियल साइड में एक बोनी प्रोट्रूबरेंस होती है और उसको बोलते हैं अपन मीडियल मेल्यूलस, जो कि सबक्यूटेनियस होती है एंड कैन बी फेल्ट, इसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब तुम देखो तो लेग के अंदर तुम मीडियल साइड के अंदर तुम्हें एक यहाँ पर साइड के अंदर लेग के पास दिखता है ना, वो एक प्रोट्रूबरेंस दिखती है, उसको बोलते हैं अपन मीडियल मेल्यूलस। फिर लेटरल सरफेस ऑफ द लोअर एंड हैज ट्रायंगुलर फिबुलर नॉच विच और वहां पे आर्टिकुलेट होता है अपना लोअर एंड ऑफ द फिबुला। ये देखो ये अपना यहाँ पे नॉच होता है और इसको बोलते हैं अपन फिबुलर नॉच। ठीक है, और यहाँ पे अपनी फिबुला आके इंसर्ट होती है। तो ये अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया टिबिया, और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आएगा अपना फिबुला का, और उस लेक्चर को देखने के लिए तो मैंने स्क्रीन पे क्लिक करो। मिलते हैं उस वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।